ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने कर्ल किए, इतने अच्छे कर्ल नहीं हो पाए बाल, बट इट्स लुकिंग डिसेंट। राइट, दिस इज माई फाइनल लुक। मैंने अलग अलग कलर्स पहने हैं आज। ये मेरी कॉलराइज जैकेट है ऑरेंज कलर की, माई ब्लू टी शर्ट एंड माई आई डोंट नो व्हाट कलर दिस इज बट डिफरेंट कलर पैंट्स। आज मैं पूरी कलरफुल हुई हूँ और ये मेरा फाइनल लुक है। प्लीज कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ओके, जट्टी व्हाट आर यू मेकिंग? मैं मुझे भूख लगी थी बाहर निकलने से पहले, तो मैंने सोचा कि फ्लैट ब्रेड तवे पे गरम करके उसमें मैं hummus और ऑमलेट एंड थोड़ी बहुत चीज़ें और डाल के एक अच्छा सा रैप बनाऊंगी। लेट्स वेट एंड सी। You want to do? Okay. Shiv, where? Oh, sorry, my bad. Sorry, मैंने इसके हाथ के ऊपर हाथ रख दिया अपना। Shiv, where are we going? Where are we going? Hyperkids. He's very excited to go to Hyperkids. So पहले Hyperkids जाने से पहले हम सोच रहे हैं टारगेट और कॉस्को पे जो ग्रोसरी शॉपिंग करनी है वो कर लेते हैं। और मैं आपको एक फनी चीज़ दिखाऊंगी कि शिव कैसे शॉपिंग करता है। He's crying. ये क्राइंग वाली एक्टिंग है इसकी। और मैं आपको दिखाऊंगी कि शिव एक्चुअली कैसे शॉपिंग करता है खुद से। ये बास्केट उठा लेता है और शॉपिंग करना शुरू कर देता है टारगेट में, और फिर मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है। तो सनी को अलग से अपनी शॉपिंग करनी, हमारी शॉपिंग करनी पड़ती है और मैं इसका ध्यान रखती हूँ। क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया था रिसेंटली, जब लास्ट टाइम हम टारगेट गए थे तो ये मेरे साथ था और मैं शॉपिंग कर रही थी। तो मैं ना 2 सेकंड के लिए मैंने देखना शुरू कर दिया किसी चीज़ में कि मुझे लेना है, तो ये गायब। नेक्स्ट सेकंड मैंने देखा और ये गायब, और मैं भाग रही हूँ इधर से उधर इसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। शिव शिव चिल्ला रही हूँ पागलों की तरह, और लोग मुझे देखे जा रहे हैं कि यार क्या हो गया इसको। फिर उसके बाद मैंने एक सुपरवाइजर बंदे को आते वक्त देखा अपनी तरफ, तो मैंने उससे कहा कि भैया आपने लाइक हैव यू सीन माय बॉय, ही वाज विद मी एंड ही कंप्लीटली डिसअपीयर्ड लाइक इन फ्रंट ऑफ माय आईज, आई डोंट नो वेयर ही वेंट। सो ही इज लाइक ओह या स्मॉल बॉय, आई हैव सीन हिम, कम कम कम। देन ही टुक मी टू हिम उसके, और फिर ये सनी के साथ था। तो सनी भी मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि यार तू क्यों देखने लगी चीज़ें, तुझे इस पे ध्यान रखना चाहिए था। फिर तब से मेरे को अब हो गया है कि अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं देखने वाली जब इसके साथ होंगी, और मैं सिर्फ इस पे ध्यान रखूंगी और सनी शॉपिंग करेंगे। मैंने सनी को लिस्ट बता दिया कि क्या क्या लाना है, और इसका मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे शॉपिंग करता है। शिव, where are you going? Where are you going? Come with mama. तो अभी शिव के लिए हम देख रहे हैं बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स या डायपर एंड योर बेबी वाइप्स यू आर गेटिंग। शिव क्या हो गया, क्या हो गया? व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसको क्या हो रहा है, इसको निकल के कैरेज में से नीचे वॉक करना है और खुद की अपनी शॉपिंग करनी है। बट ही हैज़ नॉट बिन बिहेविंग, सो हमने इसको कैरेज में कर दिया। और देखो कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, और जूता भी निकल गया। बेबीज़ का शू गिर गया है। शिव इज़ नॉट बिहेविंग टुडे एट ऑल। ओके, सो समहाउ शिव थोड़ा सा शांत हुआ है। इसको मैंने चिकपी नगेट्स दिया है खाने के लिए, विच इज़ वेजिटेरियन, सो इट्स फाइन। डू यू लाइक इट? डू यू लाइक? यस, ही सेइंग आई लव इट। तो अभी थोड़ा शांत हो गया है। मैंने इसको बोला है कि इफ़ यू बिहेव हियर देन आई एम गोना लेट यू ऑफ ऑन द फ्लोर इन टारगेट। तो अगर ये यहाँ पे बिहेव करेगा तो टारगेट में इसको फिर मैं खेलने दूँगी, भगने दूँगी, जो करना है करे। बट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हैवी चीज़ें ना सब कुछ बल्क में मिलता है, हैवी चीज़ें हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये कुछ भी उठाए या कुछ भी अपने ऊपर गिरा ले। जी देखो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं। इस बच्चे को कितना भी समझा लो ये नहीं समझता। आते आते भी इसने अपनी मनमानी करी। बाहर जब चेकआउट से आते हुए बाहर जब मैं इसको मैंने नीचे छोड़ दिया कि चल ले थोड़ा सा वॉक करने। मैंने कहा होल्ड ममा's हैंड, क्योंकि पीछे से लोग आ रहे थे। इसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर इसने मेरा हाथ झटक दिया और पीछे से लोग आ रहे थे, ऑलमोस्ट इसको हिट करने वाले थे। फिर मैंने इसको साइड में किया एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग इनकंसोलेबली, और ज़मीन पे लेट गया वहाँ पे कि नहीं, मतलब आई डोंट नो, क्रैंकी हो रहा है फॉर नो रीज़न।
फिर मैंने इसको गोदी में उठाया, मैंने कहा आज नो हाइपर किड्स, मतलब इसको डराने के लिए बोला है, लेके तो जाएंगे इसको, लेकिन कभी कभी जब ये बिहेव नहीं करता है ना तो इसके साथ करना पड़ता है, इसको बोलना पड़ता है कि अब तूने बिहेव नहीं किया है तो नो हाइपर किड्स फॉर यू, नो अम्यूजमेंट पार्क्स फॉर यू एनीमोर। सो ये हमारी लाइफ है, थोड़ा स्ट्रगल है इसके साथ, जो हर पेरेंट्स के साथ होता है, आई नो। थोड़े दिनों की बात है, जब ये बड़ा हो जाएगा, स्कूल एज हो जाएगी, तो होपफुली एवरीथिंग विल गेट बेटर। फाइनली आ गए हैं टारगेट के अंदर। अब देखना है ये बच्चा जाते के साथ ही सबसे पहले बास्केट लेगा अपनी और कहेगा लेट्स गो शॉपिंग। बेबी यू नीड टू गो ओवर देयर, रिटर्न के लिए उधर है। ये देखो लेट्स गो शॉपिंग। ये देखो अब खुद अपनी चीज़ें चूज़ करेगा, चूज़ करके अभी बास्केट में डालेगा अपने, विच इज़ क्वाइट फनी टू वॉच, बट कभी कभी थोड़ा सा अनोइंग भी हो जाता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें रख लेता है और फिर उसको फिर हमें जाके वापस रखना पड़ता है शेल्फ्स के ऊपर, डाल के वापस भी रख देता है, विच इज़ अ गुड थिंग। विच कलर इज दिस? ग्रीन एप्पल, यस। ओके सो आज के लिए शॉपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने सनी को कहा है कि आप शिप को देखोगे और मैं शॉपिंग करूँगी, और मैं सुपर फास्ट शॉपिंग करती हूँ, बहुत फास्ट। तो सबसे पहले मेरे को जाके ब्रेड लेनी है, सो लेट्स गो। ओके सो ये है ब्रेड का सेक्शन, और इसमें से मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे कौन सी ब्रेड चाहिए, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। लेट्स सी। ऑलराइट, तो मुझे इटालियन ब्रेड ही पसंद है, बट आई थिंक आई एम गोना गो फॉर अ डिफरेंट ऑप्शन टुडे। वी गोना गेट द होम स्टाइल ओट, क्योंकि ये भी बिल्कुल इटालियन ब्रेड की तरह ही लगती है, बट थोड़ी सी हेल्दी होती है कंपेयर टू इटालियन ब्रेड। मुझे ये वाला ब्रांड बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ये वाला ब्रांड कड़वा निकलता है हमेशा फॉर सम रीज़न। मैंने लास्ट टाइम कौन सा लिया था, लेट्स सी, नॉट दिस वन, आई थिंक शायद ये वाला था, दैट्स रोस्टेड गार्लिक हमस। ओह देयर वी गो, क्लासिक हमस। ये हमेशा बेस्ट निकलता है और कभी कड़वा नहीं निकलता। एक अनोइंग चीज़ है मुझे, एक ओह नेवर माइंड, एक्चुअली मुझे मिल गया। मैं बोलने वाली थी मुझे हमेशा टफ टाइम होता है इसको ढूंढने के लिए, बट ये वाला जैम गाइस सुपर 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 फ्लेवरफुल। ये है पिग्स ब्रेड, सो इट्स नॉट अ जैम बट इट्स लाइक अ स्प्रेड, बट जैम की तरह ही लगता है, ड्राई फिक्स से बना है और बहुत 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 टेस्टी होता है। तो मुझे मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद आता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं वही वाला लूँगी। सो चेंज ऑफ प्लान्स हो गए हैं। सनी को एक्चुअली फ़ोन आया था अपने जॉब से, समहाउ उनकी कोई मीटिंग आ गई है अर्जेंटली जो उनको अटेंड करनी पड़ेगी घर जाके। तो हम अभी घर के पास ही थे, तो हाइपर किड्स तो नहीं हो पाएगा आज, तो शिव को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट कोई ना, समहाउ विल डू इट। शिव डोंट डू दैट, व्हाई आर यू डूइंग दैट? मैंने अपने कान में ईयरपॉड्स लगा रखे हैं और मैं कुछ सुन रही थी, और ये मेरे कान में से ईयरपॉड लगा के अपने कान में डाल रहा है। शिव, व्हाट आर यू डूइंग? मम्मा इज़ वर्किंग, कैन यू गिव हर ईयरपॉड्स बैक प्लीज़? और पता है क्या करता है, जब मैं नहीं देखती ना, ईयरपॉड अपने किनारे में चला जाएगा और इसकी जो वो होती है ना रबर, जो कान में अपने मुंह में डाल के उसको चबा जाता है। ये इसकी हॉबी है करना, और मैं इतने सारे ईयरपॉड्स के जो रबर बड्स होते हैं वो मंगा चुकी हूँ, और मैं थक गई हूँ मंगा के। और ये सारे देखो अभी पीछे छुप के वही करने वाला था, है मुंह में डालने वाला था मैं, है ना। एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी, मैंने पिछले 2 दिनों से शुरू करी है। वैसे मैं पहले बहुत करती थी ये चीज़ बच्चा होने से पहले, बट उसके बाद लाइफ इतनी बिजी हो गई मुझे टाइम नहीं मिलता था। मॉर्निंग में अपना मेडिटेशन, कुछ प्रैक्टिसेस चीज़ों को लेके, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो अबाउट दिस, बट होपनोपनो एक प्रैक्टिस है, एक प्रेयर है, हवाईयन प्रेयर है, जो आपके लाइफ के अगर कोई भी एरियाज़ हैं जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, अगर आप उसको करो तो यू फील रियली बेटर, और आपकी चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ में। तो मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है, सुन भी रखा है, बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं, और लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी छोड़े हैं। और कुछ मेरी लाइफ के इंस्टेंसेस हैं जिसमें मेरे को हेल्थ इश्यूज़ आए थे इन द पास्ट, एंड मैंने होपनोपनो प्रेयर करी, और विद इन लाइक 20 डेज़ वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। तो आई नो दिस थिंग वर्क्स, एंड ये सारी चीज़ें मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊँगी। मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन, पूरा दिन का रूटीन क्या है क्या नहीं है विद अ टॉडलर, आपको पता चलेगा कि कैसे हम इवन इन लाइक बिजी लाइफ विद अ टॉडलर कैसे सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड और मैं कैसे चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में जब शिव हुआ था तो हमें नहीं पता था कैसे जगल करेंगे काम प्लस शिव की देखभाल करना। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ था, बट धीरे धीरे हमने थोड़ी चीज़ें करी जहाँ पे मेरे हस्बैंड समझ पाते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम मेरी प्रैक्टिसेस के लिए मुझे चाहिए होता है, चाहे जहाँ पे मैं मेडिटेशन कर सकूँ, अपने यूनिवर्स से बातें कर सकूँ, और अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकूँ, राइट। ताकि एवरी सिंगल डे व्हेन आई वेक अप विद फुल एनर्जी
एंड ये सारी चीज़ें मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको डेफिनेटली बताऊंगी और होपफुली मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू दे सकूं उन सब चीज़ों को दिखाकर, क्योंकि मैंने दूसरे लोगों को देखा है बहुत और उनसे बहुत सीखने को मिला है। और जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू एक एंटरटेनिंग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप भी वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को अगर ज़रूरत है तो इम्प्रूव कर सको। ये इसका कोई प्ले है जिसमें एक कान में आके ना ऐसे फुसफुसाता है हम दोनों के, और हम कहते हैं ओके ओके ओके, मतलब मैं समझ गई तेरा जो तू बता रहा है सीक्रेट। ये बस इसका प्ले है, इसने कहीं देखा है और ये करता है हमारे। सोता हुआ बड़ा प्यारा लगता है। ओके गाइस, सो शिव को सुला दिया था। मैंने कुछ अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिसेस करी हैं अभी, बिकॉज आज सुबह मैं लेट हो गई थी उठने में थोड़ी सी, तो मैं सुबह को अपनी सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाई थी, तो मैंने अभी रात को करी हैं। मैंने अपना होपनोपोनो, इट्स अ टंग ट्विस्टर, यू कैन नॉट से दैट वर्ड करेक्टली। सो मैंने अपना होपनोपोनो प्रेयर किया है और मैंने नाम जप किया है। सो बेसिकली फिर नाम जप, आप किसी भी भगवान को जिसमें आप विश्वास करते हो उनका नाम रिपीटेडली 108 टाइम्स लेना होता है। मैं ट्राई करती हूँ कि एक दिन में 108 बार डेफिनेटली करूँ, तो सुबह को मिस हो गया था तो मैंने रात को किया है। और वैसे आप टू बी ऑनेस्ट आप किसी भी टाइम कर सकते हो ये चीज़ें, देयर इज़ नो कि आपको इसी टाइम करना है। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगे भी बताती रहूँगी अपने व्लॉग के साथ। तो तब तक प्लीज़ जितना इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो प्लीज़ करो गाइस, ठीक है। मैंने अभी व्लॉगिंग शुरू करी है तो आई एम नॉट दैट ग्रेट, आई नो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। और मैं चाहूँगी कि ये चैनल ग्रो करे, हमारी कम्युनिटी बढ़े। आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी टू मेक अ व्लॉग एवरी सिंगल डे फॉर यू गाइज। तो ठीक है, अब रात हो चुकी है। मेरे हस्बैंड वही बिज़ी रहते हैं मीटिंग में, अभी रात के आई थिंक 9 बज रहे हैं और वो मीटिंग में बिज़ी हैं। और शिव को मैंने सुला दिया था और अब मैं व्लॉग को एडिट करके अपलोड करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी और फिर मैं आपसे मिलूँगी कल सुबह। तब तक के लिए बाय।